लेकिन साथ साथ में दर्शाता है कि ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी साथ में चाहिए। अगर कर्म योगी हैं तो ज्ञान मतलब आंखें भी काम करें और हृदय भी काम करे, और कर्म योगी बनकर आप दुनिया में सफल हों। हृदय की शक्तियाँ भक्ति के रूप में जागृत होती हैं और हमारे मस्तिष्क की शक्तियाँ ज्ञान योग के रूप में, और हमारी समस्त ऊर्जा कर्म योग के रूप में लग जाती है। तो इस रूप में हम गीता से ये सीखते हैं कि कर्म योगी होकर कैसे सफल होना है। हमें ये भी बताया जाता है कि ये संसार का जो वृक्ष है जिसमें हम ऐसे बंध गए हैं कि इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे अपने आप को अष्टधा प्रकृति के द्वारा इसे समझते हुए क्षर को समझें, अक्षर को समझें, विनाशी तत्वों को जान लें, अविनाशी को जान लें, और ये भी समझ लें कण कण में बसा हुआ भगवान इस पूरी सृष्टि को यंत्र की तरह चला रहा है, लेकिन चलाने वाला जो स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा जो इस सारे पूरे संसार में सब जगह विराजमान है, उससे कैसे जुड़ा जा सकता है। और फिर गीता ये भी दर्शाती है कि आपके पास एक संपदा दी गई थी, वह संपदा भी 26 तरह की है, 21 तरह के आपके ज्ञान हैं, 18 तरह के आपके पास में वह शक्तियां हैं जो आपकी प्रज्ञा को स्थिर करती है, और 8 वह अमृत मंगल हैं जिनको धारण करने से आप प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। यह सारी चीज़ें आप गीता में पाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है, राज ऐश्वर्य से लेकर के परमात्मा के साम्राज्य का आनंद लेने के लिए जिस ग्रंथ के द्वारा आपको लाभ मिलता है वह ग्रंथ गीता है। इसलिए विषाद को प्रसाद में बदलने का ग्रंथ है। यह वह ग्रंथ है जो आपको आपसे मिलाता है। इसलिए इस गीता को आप जानें, समझें। अभी इन दिनों हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यह सृष्टि चक्र एक यज्ञ है और इसको चलाने वाले परमात्मा हैं। तो हम लोगों ने इसको समझा था कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो एक यज्ञ के रूप में इस संसार को उन्होंने प्रारंभ किया, प्रजा को उत्पन्न किया, जीव मात्र को उत्पन्न किया, और इस सृष्टि की हर वस्तु एक दूसरे के लिए उपयोगी बनी हुई है। सभी उपयोगी भी हैं, सभी सहयोगी भी हैं, और सभी साथ मिलकर उद्योग भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। सबका एक दूसरे के साथ तालमेल है, तो इस सृष्टि में चारों तरफ आनंद है। आज का संदेश अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से वृष्टि होती है। मतलब हमारे जो ये बादल आते हैं, इन बादलों के द्वारा जो वृष्टि होती है उस वृष्टि से अन्न आता है। तो अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से वृष्टि होती है, वृष्टि से यज्ञ होता है और यज्ञ से कर्म होते हैं। आगे फिर उन्होंने कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कि यह जान लो कर्म का उद्भव ब्रह्म से है। ब्रह्म जो है वह अक्षर है, अक्षर से प्रकट होता है, मतलब अनश्वर है, और यह अक्षर अविनाशी सर्वव्यापी परमेश्वर यज्ञ में विद्यमान है। मतलब ये हुआ कि सारा चक्र अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर से यह सारा चक्र चलता है। दोनों श्लोकों को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझना शुरू कीजिए। जो बाद वाला श्लोक मैंने बोला है उसके साथ पहले वाले को जोड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो अर्थ सुनने के बाद आपको ऐसा सामान्य सा कुछ समझ आएगा
कि अन्न से जो है प्राणी उत्पन्न होते हैं और उससे वृष्टि होती है, मतलब अन्न से वृष्टि होती है, वृष्टि यज्ञों के द्वारा होती है, यज्ञ से कर्म होते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरे श्लोक से आप पहले श्लोक को समझ लीजिए। दूसरे श्लोक में ये कहा है कि यह जानो तुम कि कर्म का जो उद्भव है वो ब्रह्म से है, मतलब सारा सृष्टि चक्र जो है अविनाशी सर्वव्यापी परमेश्वर से चलता है। परमेश्वर से क्या शुरू होता है? तो कहते हैं पर ब्रह्म से ही अक्षर, अर्थात ब्रह्म को एक रूप में कहा जाता है कि ब्रह्म ही अक्षर है और ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही वेद है। तो क्या अर्थ हुआ कि परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से कर्म। तो ज्ञान परमेश्वर से आएगा, ज्ञान देने वाला भगवान ही है ना, और उस ज्ञान के द्वारा ही कर्म उत्पन्न होता है। कर्म जो है हमारे यज्ञ बन जाए, कर्मों के द्वारा ही हम अपने यज्ञ पूरे करते हैं। अब उसके बाद से फिर क्या होता है? यज्ञ से पर्जन्य, बादल, और बादलों से पर्जन्य से अन्न, और अन्न से प्राणी। इस प्रक्रिया को गीता यज्ञ कहती है। फिर समझ लीजिए, बताया यह जा रहा है कि परमेश्वर से जो कर्म उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि तुम ये समझो कि सारा कर्म जो है, यज्ञ कर्म, ये भगवान से उत्पन्न हो रहा है। कैसे? ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म जो है वो अक्षर में विद्यमान है। ब्रह्म का अर्थ कर लीजिए ज्ञान, और अक्षर का अर्थ कीजिए जो नष्ट नहीं होता। अक्षर कहते हैं नष्ट होने वाला, और अक्षर हो गया जो नष्ट नहीं होता। तो क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म जो है ज्ञान, अक्षर से समुद्भवम उत्पन्न होता है। अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता, सर्वव्यापी भगवान है, उसी से ज्ञान आता है। तो अर्थ ये हुआ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है समस्त कर्म योग या यज्ञ कर्म भगवान से प्रकट होता है, तुम ऐसा जानो। लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? क्योंकि भगवान से ही ज्ञान आता है, भगवान से। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म से या अक्षर से, परब्रह्म परमेश्वर से, जो अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर है, उससे ब्रह्म समुद्भवम, ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह सब जगह जो फैला हुआ ब्रह्म है, भगवान है, उससे नित्य प्रति यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ में भगवान बैठे हुए। अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कहा यह जा रहा है कि कर्म की उत्पत्ति परब्रह्म परमेश्वर से ही होती है, और प्रत्येक कर्म जो होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान से ही कर्म प्रकट होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई भी कर्म आप नहीं कर सकते, जान के ही आप कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियां दी, और उसी के साथ दी हैं कर्मेंद्रियां। देखो और चलो। आंखें देख रही हैं, पांव चल रहे हैं। बिना देखे चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। जिसके पास आंखें भी नहीं है, वो मन की आंखों से देखकर चलता है। मन की आंखों को वो अपने दूसरी इंद्रियों में ले आएगा, छू छू करके चलेगा। याज्ञवल्क्य से जब पूछा गया ना कि ये मनुष्य देखता कैसे है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये आंखों से देखता है। बोले आंखों से कैसे देखता है? बोले ज्योति के द्वारा देखता है। आंख जो है जब प्रकाश होता तभी तो देखती है। बोले अगर ज्योति भी नहीं हो
लाइट भी नहीं हो और आंख भी नहीं हो तब कैसे देखता है? बोले तब शब्द से देखता है, ध्वनि से देखता है। कि अगर ध्वनि भी नहीं हो तब कैसे देखता है? बोले फिर स्पर्श इंद्रिय के द्वारा देखता है। मतलब हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है तो छू छू करके जमीन को, कोमल है, कठोर है, गड्ढा है, क्या है, उसको छू करके अंधा व्यक्ति हो या फिर आंखों वाला भी हो, अंधेरे में चला जा रहा है, उसी से इधर उधर हाथ पांव मारते हुए चलता है। बोले अगर ये भी सुविधा नहीं हो, किसी के हाथ भी नहीं हो, पांव भी नहीं हो, या पांव एक ही पांव से चल रहा हो, मतलब उस आदमी को ये सुविधा ना हो, तब क्या करेगा? चलना तो फिर भी है, बिना देखे तो चल नहीं सकता। बोले फिर मन की आंख से देखता है, अपनी समझ से चलता है, किधर की तरफ जाऊं। तो समझाया गया कि बिना समझे और बिना देखे तो चलेगा ही नहीं, कर्म करेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान से कर्म है। ब्रह्म जो है वो ज्ञान हुआ, और अक्षर यहां कहा गया परमेश्वर को। परमेश्वर से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से फिर कर्म होता है। कर्म के द्वारा ही जब आप करने वाले बनते हैं, वही कर्म फिर यज्ञ, उन्हीं से यज्ञ करो। यज्ञ जो कहा गया है कि एक यज्ञ तो वो है कि जिससे पर्जन्य उत्पन्न होता है, बादल उत्पन्न होते हैं, वृष्टि यज्ञ कराए जाते हैं। तो बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में यज्ञों की प्रक्रिया चलती आ रही है। उन यज्ञों में एक सर्वमेध यज्ञ भी है, अश्वमेध यज्ञ भी है, राजसूय यज्ञ भी है, और राजसूय यज्ञ के साथ साथ सोम यज्ञ भी है, फिर श्री यज्ञ भी है, फिर रुद्र यज्ञ भी है, फिर चंडी का जो है देवी यज्ञ भी है। अनेक अनेक तरह के यज्ञ हैं। फिर पंच महायज्ञ भी हैं जो आपको हर दिन करने होते हैं। अलग अलग तरह के यज्ञ माने गए हैं। उसी में पुत्रेष्टि यज्ञ भी है, उसी में जो है आप वृष्टि यज्ञ भी मानते हैं। वृष्टि विज्ञान अपने आप में एक अलग है, जिसे कहा जाता है कि तुम हवन करो कि जिससे वर्षा हो। तो एक हवन तो ये माना जाता है जो आप हवन कुंड में करते हैं। दूसरा कहते हैं भगवान के दूसरे हवन कुंड लगाओ ना आप, जो ये पेड़ पौधे हैं, इन सब के द्वारा जो है आप देखो ये बादलों को बुलाते हैं, और बादलों को जब ये अपनी तरफ बुलाते हैं तो उसके बाद बादल चल करके आते हैं। तो ये बादलों को बुला रहे हैं, बादलों के लिए तरंगे भेज रहे हैं, बादलों के लिए जो है वो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जिससे बादल आए। और जहाँ जहाँ पर भी ये घने वन होते हैं, वर्षा ज़्यादातर वहीं होती है। जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं ही नहीं, इसलिए वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। और जब होगी तो फिर ऐसी हो जाएगी कि वहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सब यज्ञ चल रहा है, सृष्टि का यज्ञ चल रहा है। इससे जो है पर्जन्य आते हैं, बादल आते हैं, बादलों से फिर अन्न उत्पन्न होता है। अन्न मनुष्य खाता है। मनुष्य के शरीर में जब अन्न के द्वारा शक्तियाँ आती हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही फिर आगे प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं कि इस तरह से इस संसार में ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो दो बातें समझा दी उन्होंने। एक यज्ञ तो वो जिसमें आप आहुति दे रहे हैं, एक यज्ञ ये भी जो आप अपने मुंह के अंदर आहुति दे रहे हैं, एक यज्ञ वो है जो आप दूसरों को खिला रहे हैं, एक यज्ञ वो है कि जो आप भूखों को, दुखियों को, पीड़ित लोगों की उनकी सेवा कर रहे हैं, एक यज्ञ वो है जो आप सृष्टि के रिदम को, बिगड़ा हुआ रिदम है उसे ठीक करने के लिए अपनी तरफ से आप व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सारा का सारा यज्ञ है, तुम उधर दो, वो तुम्हें दे रहे हैं। इस तरह से इस संसार में व्यवस्था चल रही है। तुम इस यज्ञ में शामिल हो और इस यज्ञ को टूटने मत दो। तो बड़ा सुंदर ये वर्णन है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सुंदर दृष्टि दी गई है। अन्न जो है, अन्न से प्राणी उत्पन्न हो रहे और इसी से फिर पर्जन्य, बादल, बादलों के द्वारा वृष्टि और उससे अन्न, और अन्न के द्वारा फिर मनुष्य की उत्पत्ति। और ये एक यज्ञ का कर्म इस संसार में चल रहा है। लेकिन ये कहा गया कि इस यज्ञ को भी अगर समझना है तो पहले कर्म को समझ लीजिए। कर्म जो है, कर्म यज्ञ या यज्ञ कर्म या कर्म योग, इसको भी देने वाले भगवान हैं। लेकिन उस कर्म योग को तब तुम समझोगे, कर्म यज्ञ को तब तुम समझोगे
जब तुम्हें उसकी जानकारी हो। तो कहते हैं उस ज्ञान को भी भगवान देते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर ब्रह्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वही सर्वगत सब जगह व्यापक पर ब्रह्म परमेश्वर यज्ञ में बैठा हुआ है। ये बात बहुत सोचने की है। भगवान यज्ञ में बैठे हुए हैं। तो भारत में अग्नि पूजा बहुत प्राचीन पद्धति है। यज्ञ करने की प्रक्रिया हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अद्भुत परंपरा है ये अग्नि पूजा की पद्धति। इसमें सबसे पहले ये माना जाता है अग्नि अग्रणी भवति, आगे की तरफ जाने वाली चीज अग्नि है, ऊपर उठने वाली चीज अग्नि है। इसलिए ये प्रतीक रूप में दर्शाती है आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अग्नि की लपट हमेशा ऊपर ही उठेगी ना। आप अगर गड्ढे की तरफ भी आग की लपट को नीचे की तरफ ले जाए तब भी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। कारण भी उसका है क्योंकि अग्नि का जो केंद्र है वो सूर्य है, वो सूरज को छू लेना चाहती है, इसलिए हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तुम भी अपने सूर्य की ओर जाओ तो कहा जाता है कि तुम्हारा सूर्य तुम्हारा परमात्मा है। तो अग्नि अग्रणी भवति, आगे लेकर के जाती है। अग्निना अग्निम समिध्यते, और फिर अग्नि से अग्नि जागृत होती है। दीप से दीप जलते हैं कि तुम अपने आप को प्रकाशित करो और उसके बाद तुमसे न जाने कितनी कितनी ज्योतियां प्रकाशित होंगी कि इस रूप में जो है आप यज्ञ को करते हैं। और यज्ञ में ये गुण है कि वहाँ जो कुछ दिया जाता है वो फिर दिया नहीं जा रहा, वो लिया जा रहा है, देकर लिया जा रहा है। वहाँ देकर आप कई गुना वापस लेते हैं। इसलिए आप अगर उसमें सुगंध डालते हैं तो सुगंध कई गुना बढ़कर वापस आ जाती है। और अगर आपने उसमें मिर्च, लाल मिर्चें डाल दी तो वो भी आपको वापस ही मिलेंगी कई गुना बढ़ करके, और वो आपको फिर छींकने और आंसू बहाने तक के लिए मजबूर कर देगी। जो दोगे वो वापस पा जाओगे। तो ये अग्नि का नियम है। और इसी को कहा जाता है कि तुम अग्नि की ओर बढ़ो, मतलब ऊपर उठने के लिए, अपने अंदर की ज्योति जगाने के लिए उस तरफ तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। तो ये हमारे ग्रंथों में बहुत बहुत तरह से इसकी महिमा कही गई है। और इसका एक उदाहरण भी दिया जाता है कि बैठे थे उद्दालक ऋषि और गार्ग्य ऋषि ने उनको प्रणाम करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, और भेजा भी इस तरह से कि उन्होंने एक छोटी सी किशमिश उठाकर और उन महापुरुष को, उद्दालक को, वो भेज दिया और ये कहा, महाराज आपके आश्रम में जितने भी शिष्य लोग हों सबको ही ये प्रसाद बांट देना। भेज दिया। अब जैसे उनके पास में वो किशमिश भेजी गई और कहलवाया गया था कि सबको प्रसाद मिल जाए। अब एक किशमिश कब सबको कैसे मिलेगी? तो सब जो लोग जो लेकर आए थे उन्होंने प्रणाम किया ऋषि को, और प्रणाम करने के बाद कहा, गुरुदेव ने आपके लिए ये भेजा है, आपको प्रणाम किया है, आपके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और सम्मान व्यक्त करते करते उन्होंने ये कहा कि ये आपने सबको देना है। तो जैसे ये कहा गया ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, उन्हें प्रणाम कहना हमारा, और हम बहुत अभिभूत हो गए, गदगद हो गए हैं। और उन्होंने उसी समय में आश्रम के लिए जो ठंडाई बन रही थी वो किशमिश उसमें डलवाई और ओखल में डालकर उसको खूब जोर से कूटकर और सब दूध और जो भी कुछ उसमें मिलाया गया था उसमें मिलाकर सबको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दिया, और कहा ये इतने बड़े ऋषि का प्रसाद है। उन्होंने आशीष भेजा सबको, और जब सबको वो बट गया, आए हुए शिष्यों को भी दिया गया, तो सारे शिष्य बोले, हमारे गुरु ने इतना बड़ा प्रश्न इनके सामने रखा, और ऐसा रखा था कि गुरुजी मुश्किल में पड़ जाएं ये वाले, लेकिन ये भी कमाल के निकले। लगता बहुत तेज आदमी है, चालाक चतुर हैं, इसलिए तो इन्होंने जो है ठंडाई में इसको मिलवा करके बंटवा दिया। और उसके बाद उन्होंने एक केले का पत्ता लिया
और लेने के बाद उसमें एक तिल रखा, छोटा सा दाना तिल का, और रख कर के बोले गुरुदेव को हमारी तरफ से प्रणाम करना और उनको कहना महाराज गार्ग्य ऋषि, ये आप सारी दुनिया के समस्त प्राणियों को सबको आप बांटकर और आप भी इसको ग्रहण कर लेना। अब जो चेले थे उनको लगा ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई कि यहाँ आए थे इनका ही कल्याण करने के लिए, हमारे तो सिर पे इससे भी बड़ी मुसीबत डाल दी गई है। गुरुजी तो नाराज हो जाएंगे कि नालायक को, तुम लोग वहाँ गए थे, ऐसा क्या करके आए हो कि उन्होंने हमको ही परीक्षा में डाल दिया। वहाँ कुछ हाथ पांव जोड़ के आते, कोई तरीका ऐसा अपनाते कि वो प्रसन्न रहते, हमारी किस्मत से ही काम चल जाता, ऊपर से तिल और लेकर आ गए हो। तो जैसे ही वो एक पत्ते पर रखा हुआ छोटा सा पत्ता, उस पर तिल रखा हुआ मोड़ करके इस तरह मुट्ठी में बंद करके लेकर आए, महाराज आपके लिए प्रसाद आया है। और प्रसाद भी ऐसा आया है पूरी दुनिया को खिलाने के लिए, महाराज ने कहा है। और प्रणाम बहुत झुक झुक के किया है आपको, प्रणाम करने में तो उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये दे दिया आपको एक तिल और ये कहा है कि ये आप समस्त प्राणियों को बांटिए और सबको खिलाइए और आप भी ग्रहण कीजिए। तो एक बात जरा देखिए, आप भी गुरुजी सोच लीजिए, सब प्राणियों को, मनुष्य यहाँ आसपास हैं वही क्या खा लेंगे, चींटी को भी कहते हैं उसको भी दे देना, थोड़ा सांप को भी देकर आना, मकड़ी को भी दे करके आना, और गायें भैंस बैल जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, पक्षी कुत्ता बिल्ली से लेकर के छिपकली गिरगिट और जितने भी आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं उनसे लेकर के, कौन तो कहाँ कहाँ रहता, कहाँ कहाँ जा कर के कौन बांटेगा महाराज। डाकिए का काम भी अगर मिल जाए तो वो भी थोड़े से गांव तक तो जा कर के काम कर सकता है, कौन डाकिया बनेगा और कौन इधर जा कर के बांटेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया ना हमको। तो सुनते हो गुरुजी जो है बहुत हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, उनका बहुत प्यार है और उन्होंने कितने प्यार से हमें जो है ये भेजा है। और उसके बाद ऋषि जो है वो प्रणाम करके उन गुरुदेव को, गार्ग्य ऋषि जो है गए यज्ञशाला में और उन्होंने वहाँ जाकर अग्नि स्थापित की और उस समय मंत्र पाठ करने लगे। सर्वमंगल कामना करते करते सब और घूम घूम कर उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने अग्नि की तरफ उस तिल को किया और कहा अग्निर्वै मुखम देवानाम, समस्त देवताओं का मुख अग्नि है, मैं इस अग्नि में इस आहुति को प्रदान करता हूँ और ये सबको प्राप्त हो जाए। और जैसे वो अग्नि में आहुति दी, हवन में उस आहुति को दिया गया। उसके बाद ऋषि ने आंखें बंद करके अनुभव किया कि मेरी दी गई आहुति पूरी सृष्टि में सर्वत्र जा रही है, मेरी मंत्र ध्वनि, मंत्रों की तरंगें पूरी सृष्टि में जा रही है, मैं स्वयं तृप्त अनुभव कर रहा हूँ और पूरी सृष्टि के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो। ऐसे प्रार्थना करके जब वो आए, आकर नीचे उतरे तो उन्होंने कहा महाराज का कार्य पूरा हो गया, उद्दालक ऋषि के द्वारा दिया गया यह प्रसाद सारी दुनिया को प्राप्त हो गया। अब वो चेले तो बोले जान बची पिंड छोटा, बहुत अच्छा हो गया, हमारे गुरुजी भी कम नहीं हैं, उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया। तो उसके बाद वो बैठे, बोले महाराज ये क्या है, हमें जरा समझाइए। बोले इसको ही यज्ञ कहते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा है, थोड़े में से भी सबको थोड़ा थोड़ा दे सकते हो। जब आदमी देने की भावना जगाता है तो तरीका निकल आता है। तिल मात्र भी तुम्हारे पास है, वो भी तुम सारी दुनिया को दे सकते हो। तुम्हारी यज्ञ की भावना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में भगवान बसते हैं, भगवान यज्ञ में रहता है और सृष्टि क्रम जो है ये इस विज्ञान के द्वारा ही चलता है, क्योंकि उसी सृष्टि कर्म के विज्ञान में परमात्मा का वास है। हर आदमी को यज्ञ को सीखना और समझना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसी चीज, यहाँ तक कि आपके द्वारा बोला गया मंत्र, बोले गए शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें इस तरह से बोलिए कि वो बोला हुआ आपका कोई भी शब्द जब कहीं गुना बढ़कर सारे चारों तरफ फैलता है तो अपना माधुर्य लेकर आप तक पहुंचे। कहते हैं कि कोने में बैठ कर के भी अगर आप मुंह को चला रहे हैं और शब्द निकाल रहे हैं तो ये मत समझना कि वहां कोई सुन नहीं रहा,
पूरी सृष्टि में वो शब्द जा रहा है और वो गूंज कर आएगा आप तक। जहां से चला है वहां तक वो पहुंचेगा जरूर। जो आपने भेजा वो आपको मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है यज्ञ रूप है और इस यज्ञ में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना, ऐसा कुछ करना कि जिससे हिंसा न हो। इसलिए यज्ञ को कहा गया अध्वर। अध्वर का अर्थ होता है ध्वर इति हिंसा। हिंसा को ध्वर कहते हैं और अध्वर का अर्थ होता है जिसमें हिंसा नहीं है, करुणा है, कल्याण है, परोपकार है, परहित है, किसी का भी अहित ना हो, बुरा ना हो, सबका भला हो जाए, ऐसा जो कर्म है उसी को अध्वर कहा गया है और वही है यज्ञ। उस यज्ञ में कहते हैं भगवान बैठते हैं, उसमें वास करते हैं। तुम्हारी सद्भावना में भगवान बैठे हुए हैं, तुम्हारे सदकर्म में भगवान बैठे हुए हैं। अगर उधर जाना चाहते हैं अपने प्रभु की ओर तो नियम यही है कि पीड़ा देने का रास्ता, हिंसा करने का रास्ता, चोट हम मन से भी पहुंचाते हैं, मन में दुर्भावनाएं लाएं, वाणी से चोट पहुंचाते हैं, अपनी लेखनी से भी चोट पहुंचाते हैं। कलम की चोट भी बहुत बड़ी होती है। और ये ध्यान रख लेना कि जो भी ऐसा करता है वापस लौट कर आता है बहुत भयंकर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं और उन्होंने अपने बारे में लिखा भी है कि दूसरों की मजाक उड़ाना, टोंट कसना और व्यंग्यात्मक बोलना कि वो मेरी एक शैली थी और जब मैं वो लिखता था दुनिया में तहलका मचता था। मतलब पढ़ने वाला आदमी हंस हंस के लोटपोट हो जाता था। लेकिन जिसके बारे में लिखता था उसको इतना गुस्सा आता था कि कई दिनों तक नींद नहीं आती थी। एक दिन मैंने ऐसे आदमी के बारे में लिख दिया जो फौज का एक बड़ा अधिकारी था और उसकी कोई गलती थी जिसके बारे में मैंने लिख दिया। तो उसने जो है वो सामने आ गया और उसने कहा कि भाई आपको कलम चलानी आती, मुझे तलवार चलानी आती है, तो आपको ये अभ्यास तो है नहीं तलवार चलाने का। 1 महीने का टाइम देता हूँ, थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद दोनों मैदान में आएंगे। बोले 1 महीने में मेरी हालत खराब हो गई, मैं तलवार भी सीखूं, ढाल भी पकड़ूं और उसके बाद क्यों बचूंगा कैसे। और उसने कहा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरी आत्मा के, मेरे मान के, मेरे स्वयं के टुकड़े टुकड़े किए हैं तो काम तो मैंने भी वही करना है। उसके बाद हालत ये हो गई, सार बता देता हूं आपको क्योंकि कथाएं तो पूरी दुनिया की इतनी सारी हैं, संसार भर में हर आदमी की व्यथा भी और हर आदमी की कथा भी है। और आखिर में ये हुआ कि जो महीने का समय आया तो ये तलवार हाथ में लेकर, कलम अपनी जो है पॉकेट में लगाई हुई, सामने पहुंचे। बोले भैया मरना तो है ही है, तूने मारना है तो मार, कोई बात नहीं, अपने को तो ज़्यादा तलवार चलानी आती नहीं। तो उसने कहा कि ये बताओ कि महीने में लगा कैसा है। बोले बहुत बुरा लगा। एक एक दिन जो है कैसा महसूस हुआ। बोले ऐसा ही लगता था कि आप तलवार लेके पीछे पीछे आ रहे हो। जागते टाइम कैसा महसूस होता था। बोले बस आ गया तू, बस यही लगता था। खाना खाते समय कैसे लगता था। बोले लगता था तलवार लेके खड़ा है सामने। थोड़ा हंसा भी है इन दिनों में। बोले हंसने की तो बात क्या है, हमारी तो हालत खराब थी। बोले ये तो थी शुरुआत, शुरू का प्रसाद था, अब असली वाला लो। और उसके बाद कहता है कि उसने तलवार उठाई, घुमाई और मेरे नजदीक आया और आकर के बोला देख तलवार चलाने वाला हूं पर निर्दयी नहीं हूं। तुझे तो काटना आता है ना दूसरों को, मैं भी न जाने कितने कितने लोगों को काट चुका हूं युद्ध में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हिंसा कलम से भी होती है और बहुत बुरी होती है। मैंने तो तुझे छोड़ दिया, अपने स्वभाव को छोड़। और उसके बाद वो कहते हैं
और अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अमेरिका का भाग्य बदला। उन्होंने कहा उसके बाद मैंने वैसा लिखना छोड़ दिया, मैंने कभी भी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा। लोग छोटी छोटी बातें गांठ बांध के खड़े हो जाते हैं। ये जो आप इन दिनों सीखेंगे ना, जब चांद्रायण में जाएंगे, वहां एक बड़ी कमाल की बात आती है जिसमें ये सिखाया जाएगा कि जो दर्द पाले हुए आप अपने अंदर गांठें पाले हुए चल रहे हो, जिसने आपको दर्द दिया, जिसने आपको पीड़ा दी, वो तो दे के चला गया, लेकिन रोज रोज अपने आप को पीड़ित करते हो। कैसे निकालोगे उन गांठों को? अपने को हल्का कैसे करोगे? जिंदगी प्यारी है, कीमती है, उसे जीना सीख लो। यही यज्ञ कर्म है।